स्टूडेंट्स हम बात करेंगे द लॉ ऑफ टेंजेंट्स के ऊपर। मतलब कि हमने बात इससे पिछले लेक्चर में इसकी एप्लीकेशन से समझी थी कि लॉ ऑफ टेंजेंट्स इसलिए हमने बनाया कि अगर हमें कोई भी ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, इसके ऊपर अगर कोई सी दो साइड्स गिवन है, एडजेसेंट साइड्स हैं और फिर इनका इंक्लूडेड एंगल अगर गिवन हो, तो फिर हम इस लॉ की मदद से, जो कि इसकी स्टेटमेंट ये थी कि अगर जैसा मैंने कहा कि ए और बी अगर साइड गिवन, तो ए डिफरेंस बी ओवर ए प्लस बी इक्वल होगा टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 और डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। तो इस फार्मूला को मैंने इस्तेमाल करते हुए जो है वो यहाँ से एंगल अल्फा बीटा निकाल लिया था, और फिर लॉ ऑफ साइंस को मैंने इस्तेमाल करते हुए जो है वो सी साइड मालूम की थी, जिसको मैंने आपसे कहा था कि आपकी एक असाइनमेंट आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम डेरिवेशन के ऊपर बात करते हैं। देखिए हमारे जो लॉ ऑफ टेंजेंट्स हैं, इसकी मतलब तीन तरह से स्टेटमेंट्स हो सकती है। ये भी हो सकती है कि हमें जो दो एडजेसेंट साइड गिवन है, अगर ए और बी गिवन है, तो फिर ये फार्मूला ऐसा से बन जाएगा ए डिफरेंस बी ओवर ए प्लस बी, जो कि इक्वल होगा किसके जी, ये इक्वल होगा टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। जबकि अगर बी और सी साइड गिवन है, तो फिर ये लॉ जो है इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होगी कि इसमें हम लिखेंगे बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी, ये किसके इक्वल होगा टेंजेंट ऑफ बीटा माइनस गैमा ओवर 2। मतलब अगर देखें बी साइड पहले और सी बाद में, तो बी माइनस सी तो बीटा माइनस गैमा आ रहा है, इसको आप थोड़ा सा याद भी रख लें इस तरह से, ओवर 2 और डिवाइडेड बाय टेंजेंट बीटा प्लस गैमा बाय 2। और इस तरह से अगर सी और ए साइड गिवन है, तो फिर हम लिख रहे हैं सी डिफरेंस ए ओवर सी प्लस है, ये किसके इक्वल होगा टेंजेंट ऑफ गैमा माइनस अल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ गैमा प्लस अल्फा बाय 2। अब जरा प्रूफ के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये डेरिवेशन इस फार्मूला को कैसे बनाएगा। जैसे जैसे हमने लॉ ऑफ साइंस को स्टडी किया था, हमने बात देखी थी कि हमारे पास अगर कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, और उसमें हमारे पास मतलब उसकी डेरिवेशन जब हम कर रहे थे, अगर आप उस लेक्चर को रिवाइज करें, तो उसमें हमने लॉ ऑफ साइंस जब प्रूफ कर लिया था, आप वहां से लॉ ऑफ साइंस को देख सकते हैं कि उसके लिए हमने जो डेरिवेशन की थी कैसे ये लॉ बना है। ठीक, उसी को आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि हमारे पास जो लॉ ऑफ साइंस था उसमें था कि ए ओवर साइन अल्फा, ठीक है, ये इक्वल होता है बी ओवर साइन बीटा के, और ये रेशियो इक्वल होती है सी ओवर साइन गैमा के। ठीक है जी। अब मैंने जो रिजल्ट प्रूव करना है उसके लिए मुझे दो जो है वो मतलब ये कह सकते हैं कि दो रेशियोज चाहिए। ठीक है, जैसे ए ओवर साइन अल्फा है, तो इसको मैं किसके इक्वल लिखूंगा, इसको मैं लिख दूंगा बी ओवर साइन बीटा के। तो इससे मैं फिर टेंजेंट जो है ना वो फार्मूला जिसमें ए माइनस बी और प्लस बी करूँ, वो फार्मूला मैं इससे बना सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास ए ओवर साइन अल्फा और इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा आ गया। ठीक है, अब इसमें अगर हम इस तरह से देखेंगे, जो ये बी नंबर है और ये साइन अल्फा, अगर इन दोनों की जगह चेंज कर दी जाए, मतलब बी ए साइन अल्फा की जगह आ जाए और साइन अल्फा बी की जगह आ जाए, ठीक है, मतलब इस पे मैं कौन सा प्रोपोर्शन का लॉ अप्लाई कर सकता हूँ, इनवर्टेंडो थ्योरम। आपने पढ़ा हुआ है कि अगर ए रेशो बी इक्वल हो सी रेशो डी से, ठीक है, तो जो इनवर्टेंडो थ्योरम होता है उसके मुताबिक फिर ए रेशो सी किसके इक्वल होती है, बी रेशो डी के। ठीक है, ये है इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली ये प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई की है प्रोपोर्शन की, और यहाँ पर ये आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ए ओवर बी इज इक्वल टू साइन अल्फा ओवर साइन बीटा। ठीक है, अब कंपोनेंडो थ्योरम भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम क्या होता है, बल्कि कंपोनेंडो खाली नहीं, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है जी, ये क्या होता है इसको भी जरा रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं हम इसे प्रोपोर्शन की। इसके मुताबिक जो है हमारी जो एंटीसीडेंट है, इसमें हम कॉन्सिक्वेंट ऐड करते हैं, फिर रेशो ली जाती है एंटीसीडेंट माइनस कॉन्सिक्वेंट, और ये किसके इक्वल होता है, एंटीसीडेंट मतलब सी जो दूसरी साइड पर है प्लस डी ओवर सी माइनस डी के। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इस पे भी अगर हम इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई करते हैं, जो कि रेसिप्रोकल मतलब जो फॉर्म बनेगी a माइनस बी ओवर ए प्लस बी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये c माइनस डी ओवर सी प्लस डी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यही रिजल्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। इसका मतलब कि a माइनस बी ओवर ए प्लस बी, ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक है, जबकि डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस साइन बीटा के। ठीक है, अब ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है, इसको मैं चले यहाँ से कॉपी करता हूँ।
अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे ज़रा ब्रीफली डिस्कस करते हैं, देखते हैं इससे हम क्या रिजल्ट बना सकते हैं। देखिए हमारे पास टेंजेंट जो लॉ ऑफ टेंजेंट्स की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ चुकी है। अब हमने राइट साइड पे किसी तरह से जो है वो टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा ओवर टू और डिवाइडेड बाई टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा ओवर टू बनाना है। ठीक है, ये रिजल्ट हम लाना चाह रहे हैं। इसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था और वो फार्मूला क्या था वो मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ कि अगर हम साइन पी प्लस साइन क्यू की बात करें, ठीक है, इससे पिछले लेक्चर्स में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंस और सम कि हम सम ऑफ द जो हमारे पास टर्म्स होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की साइन में, इनका सम प्रोडक्ट में किसके इक्वल आता है जी? ये प्रोडक्ट में इक्वल होता है 2 टाइम्स साइन ऑफ पी प्लस क्यू ओवर 2, ठीक है, और कोसाइन ऑफ पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 के। ये तो हो गया हमारे पास साइन पी प्लस साइन क्यू का। और इसी तरह अगर साइन ऑफ पी एंगल माइनस साइन ऑफ क्यू एंगल होगा तो ये रिजल्ट किसके इक्वल आएगा? ये भी हमने स्टडी किया हुआ। ये इक्वल होगा 2 टाइम्स कोसाइन किसके जी? कोसाइन ऑफ पी प्लस क्यू ओवर 2, ठीक है, और साइन ऑफ पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 के। ठीक है, अब इस रिजल्ट को हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। पी एंगल को अगर अल्फा और क्यू एंगल को अगर बीटा हम फर्ज कर लें तो ये हमारा जो फार्मूला है कुछ इस तरह से बन जाएगा कि ए डिफरेंस बी ओवर ए प्लस बी, ये किसके इक्वल आ जाएगा? साइन, सॉरी पहले लिखेंगे 2, ठीक है, कोसाइन कोसाइन अल्फ पी प्लस क्यू। अब पी सॉरी मतलब अल्फा और क्यू जो हमारा बीटा, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, ठीक है, और साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे और डिवाइडेड बाय, अब साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ये किसके इक्वल होगा? ये 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, ठीक है, और कोसाइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा 2 से, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब इसमें अगर आप देखें तो जो मतलब साइन ओवर कॉज है, साइन ओवर कॉज, अगर हम इस रेशियो को देखें तो ये साइन अल्फा ओवर कोसाइन अल्फा ये किसके इक्वल होता है? टेंजेंट अल्फा के। जबकि कोसाइन अल्फा ओवर साइन अल्फा ये किसके इक्वल होता है? ये कोटेंजेंट अल्फा के इक्वल होता है। मतलब साइन ओवर कॉस टेंजेंट अल्फा और कोसाइन ओवर साइन अल्फा जो एंगल्स हैं वो कोटेंजेंट अल्फा के इक्वल होते हैं, मतलब जो कि टेंजेंट अल्फा का रेसिप्रोकल है। तो इधर हमने देखा ये कोसाइन ओवर साइन है, इसको हम लिख सकते हैं कोटेंजेंट, सेम एंगल्स है मतलब अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 ये लिख देंगे। और ये क्या है जिस ये टेंजेंट साइन है मतलब साइन ओवर कोसाइन है अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, अल्फा माइनस बीटा ओवर, इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, अब टेंजेंट जो है वो साइन का मतलब टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे अब नेक्स्ट कि टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। ठीक है, जो कि बिल्कुल वही एग्जैक्ट फार्मूला हमें दे रहा है जो कि हमने अभी स्टडी किया था लॉ ऑफ टेंजेंट्स में, जो कि ए और बी अगर दो साइड्स गिवन तो उनके हवाले से हमने पढ़ा। इसी तरह अब आपकी एक असाइनमेंट है, आपको अगर बी और सी साइड के लिए बनाना है फार्मूला तो आप इसी तरह इन दो रेशियोज को बराबर लिखकर चलेंगे, और अगर आपने ए और सी साइड के लिए बनाना है तो आप फर्स्ट और लास्ट जो ये दो रेशियोज हैं इनको आपस में बराबर लिखकर यही सारा प्रोसेस रिपीट करेंगे। इसी तरह से कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम अप्लाई करते हुए आप लॉ ऑफ टेंजेंट्स जो है वो ड्राइव कर सकते हैं।